हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह उठ चुकी हूँ मैं 4:15 पे, क्योंकि सुबह सुबह जा रही हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग भोला को छोड़ने स्टेशन, क्योंकि भोला जा रहा है बॉम्बे और वहाँ का एक दिन का ट्रिप है। वो पापा का कुछ सामान था तो वहाँ देने के लिए, तो पापा को छोड़ दे के चला आएगा तुरंत थीविम स्टेशन। तो आज सुबह सुबह उठ गई थी मैं और इतनी भयानक नींद आ रही थी ना, मुझे एक तो ड्राइव सुबह करने का सुबह मन उठो भी तो नहीं था। छोड़ने भी पर आओ। क्या तो करे, सुतने उठना तो बजे भी सो। पड़ता ही है। मैं सिंगल ड्राइवर, और जब मैं वापस आ रही थी तो मैं तो अकेली थी और ना रोड की सारी स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और मुझे इतना डर लग रहा था। फिर तो आप लोग देखो ही कैसा सुबह माहौल के था। 4 बज रहे फिर भी गोवा में कोई जगह नहीं है। यही बॉम्बे रहता, दिल्ली रहती तो सुबह के 4 बजे मतलब चालू। और यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं। कुत्ता, सांप, बिल्ली कोई नहीं भटक रहा। यह है हमारा फिर गोवा। मैं घर पहुंची और मैं भूल गई व्लॉगिंग करना। और फिर सुबह जब उठी मैं 9:30 बजे और आते ही तुरंत सो गई थी। तो बहन ने यहाँ पास्ता और चाय बनाई थी काली, और फिर फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट किया। और फिर पापा का कॉल आया था तो थोड़ी देर हमने बात की। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ली थी 12 12:30 की पार्लर के लिए, क्योंकि मेरे बाल अंदर से सफ़ेद हो गए थे। इसीलिए तो मैं जा रही थी हेयर कलर हाइलाइट्स कराने के लिए। ऐसे तो ज़्यादा डैमेज नहीं थे लेकिन ठीक था। फिर नियर बाय के पार्लर ही आ गई थी, कोई हाई फाई नहीं गई थी, क्योंकि कौन इतने पैसे खर्च करेगा भाई साहब, कोई भी नहीं। तो मैं आ गई थी और इन्होंने मेरे बाल चेक किए, बोले कितने डैमेज हो गए हैं बाल तेरे। तो बाद में उन्होंने वॉश किया मेरे बालों को, फिर उन्होंने अच्छे से हाइलाइट्स का जो ब्लीच रहता है वो लगाया और फटाफट से उसको रख दिया 1 घंटा कम से कम ये करने के लिए। और उसके बाद यहाँ मेरे बाल चल रहे थे। फिर मेरे बालों को चेक किया, हाइलाइट्स को तो सूख गए थे, फिर वॉश किए अच्छे से। और यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा पानी था ना कि पूछो ही मत। लेकिन इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि खुद के हाथ से वॉश अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरों के हाथ से बड़ा ही मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ कलर आया था मेरे बालों का। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। पसंद आए मेरे बाल, न्यू लुक या नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया। और जो पार्लर वाली दीदी थी नीरज की देसाई करके, उनको भी बहुत पसंद आए और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे बालों को बनाया। फिर इतनी भूख लगी थी, मैं फटाफट से घर आई और मुझसे तो पेशेंस नहीं हो रहा था, क्योंकि 3:30 4 बज गए थे। और जैसे ही खाना खाया उसके बाद एक बैड न्यूज़ आ गई कि हमारे जो बड़े पापा थे वो उनकी डेथ हो चुकी है। और हम मुझे तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा। और वो मेरे पापा के कज़न तो नहीं थे, सगे भाई थे, इसलिए हमें बहुत बुरा लगा। तो आज का डिनर तो होगा नहीं। फिर फ्रेंड ने बोला कि क्या ही करोगी, चलो मेरे साथ, मुझे तो गणेश का थोड़ा सामान लेना है। और मैं दूर होके देख रही थी और वो सारे सामान ली और आज का डिनर से